प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल कोचिंग इंग्लिश में। इस लेसन में हम लोग सीखेंगे रेंज ऑफ फंक्शन निकालना। आइए देखते हैं। हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। यदि कोई मैप आपका A to B है तो डोमेन डिफाइन किए थे हम लोग पहले। क्या? सेट ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड। इसको हम बोलते थे डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन ऑफ फंक्शन। रेंज ऑफ फंक्शन क्या डिफाइन किए थे हम लोग? रेंज ऑफ एफ डिफाइन किए थे हम लोग। एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ, मतलब एक्स की सारे वैल्यू को जहां पर भेज रहा है उसके कलेक्शन को हम बोलते हैं रेंज ऑफ फंक्शन। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। जैसे मैंने मान लिया मेरा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू, बहुत सिंपल से ले रहा हूं मैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आसानी से हम लोग देख रहे हैं कि सभी वैल्यू को उसके स्क्वायर भेज दे रहा है। जैसे 1 को सेंड कर रहा है 1 के स्क्वायर पे, 2 को भेज रहा है आपका 2 के स्क्वायर मतलब 4 पे, 3 को सेंड कर रहा है 3 के स्क्वायर पर इक्वल टू 9। इस तरीके से 10 के स्क्वायर को भेजेगा 100 पे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 1, 2, 3 को भेज रहा है, इसके बीच में जितने पॉइंट हैं वो सभी को भेज रहा है। यहाँ बीच में कहीं आपको कोई पॉइंट आएगा, मान लीजिए 2.5, तो 2.5 कहाँ भेजेगा ये? 2.5 के स्क्वायर पे, जो कि होता है आपका 6.25। इसी तरीके से 2.55 जितनी भी वैल्यू है रियल नंबर, सभी रियल नंबर को उसके स्क्वायर पे सेंड कर रहा है। तो रेंज निकालते समय हम ये ध्यान रखेंगे, यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है इसको हम लोग आगे देखेंगे। कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है, इसको मैं थोड़ा सा ग्राफ फॉर्मेट बता दे रहा हूँ। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार बिना रुके हुए। यदि मैं किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रा करूं, जैसे मान लीजिए आपका फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से है, तो ध्यान दीजिए मैं इसको यहां से स्टार्ट किया हूं। मान लीजिए आपका ये x इक्वल टू ए है और ये आपका x इक्वल टू बी है, ठीक है। ये आपका एफ एक्स है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि जो मेरा फंक्शन एफ एक्स है वो ए से बी में क्या है, वो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस क्यों है? क्योंकि इसका ग्राफ जो है देखिए लगातार है, कहीं भी आपका ये ब्रेक नहीं है। जब भी हम किसी कंटिन्यूअस फंक्शन का रेंज निकालते हैं तो हम देखते हैं उसकी कम से कम वैल्यू क्या है और अधिक से अधिक वैल्यू क्या है। तो जो कम से कम वैल्यू होगी और अधिक से अधिक वैल्यू होगी तो वो फंक्शन अपने आप उसके बीच में जो भी वैल्यू कंटेन करेगा वो उसको अटेंड करेगा। जैसे यदि हम बोलें आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसकी कम से कम वैल्यू कितनी होगी? इसकी कम से कम वैल्यू होगी 0, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर लेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। सिर्फ 0 ही है जिसका स्क्वायर करने पर मुझे क्या मिलेगा? 0। और आपसे पूछें कि यदि x इक्वल टू 10 है, x इक्वल टू 10, तो आपका एफ एक्स कितना हो जाएगा? आपका एफ एक्स हो जाएगा 10 का स्क्वायर मतलब 100। तो यदि मैं आपको इसी फंक्शन को मैं आपसे ऐसे पूछ लूं कि आपका फंक्शन है f फ्रॉम 0 to 10 से आपका रियल नंबर में, आपका एक फंक्शन दिया है 0 10 से रियल नंबर में, कैसा दिया है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपसे पूछे इसका रेंज क्या होगा? रेंज एफ बताएं सोच के आप। हमको पहले से मालूम है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपका एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। इनफैक्ट जितने भी आपके पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, ये सभी सिंपल फंक्शन आपके कंटिन्यूअस फंक्शन ही होते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर की कम से कम वैल्यू कितनी होती है? 0, और एक्स इक्वल 10 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी? 100। तो इसका मतलब ये हो गया इस फंक्शन का जो रेंज होगा क्या होगा? रेंज आपका हो जाएगा ये f इक्वल टू मिनिमम एफ एक्स से लेकर के ये मैक्सिमम एफ एक्स तक।
तो हमको मालूम है, यहाँ से देख रहे हैं, इसकी कम से कम वैल्यू क्या होगी 0 और अधिक से अधिक वैल्यू क्या होगी इसकी 10 पे 100। तो इस फंक्शन का रेंज यहाँ पर हो जाएगा 0 to 100। ध्यान दीजिएगा, रेंज बहुत ही कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट है इसमें। इसका यदि कॉन्सेप्ट आप नहीं समझे हैं सिंपल फंक्शनों का, तो आप कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन में फंस जाएंगे आप। तो इस चैप्टर में या इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिंपल फंक्शन का हम लोग कैसे रेंज निकालते हैं। जब सिंपल फंक्शन का हम लोग के पास कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा तो कोई भी फंक्शन दिया रहेगा उसको हम आसानी से निकाल पाएंगे। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछें f(x) इक्वल टू साइन एक्स, f(x) इक्वल टू साइन एक्स, तो हम लोग बड़े अच्छी तरीके से परिचित हैं। साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू होती है +1। तो यहां से आपसे पूछें रेंज कितना होगा, रेंज f हो जाएगा आपका -1 to +1, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान दीजिए, इस फंक्शन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं। चेंज करने का मतलब ये है, मेरा पूरा लेसन इसमें साइन एक्स पे ही रहेगा। साइन एक्स को हम अच्छे समझ जाएंगे और भी जितने फंक्शन हैं उसी कॉन्सेप्ट आप लोग आसानी से कर सकते हैं, या उसके भी हम लोग एग्जाम्पल देख लेंगे। अब आपसे कोई पूछे कि बताएं कि f(x) इक्वल टू साइन 2x, इसका रेंज क्या होगा। f(x) इक्वल साइन एक्स का रेंज हम लोग देख लिए क्या है, -1 to 1, मतलब -1 से लेकर के 1 तक सभी वैल्यू कंटेन करेगा। बीच में आपका 0 भी आएगा, 1/2 भी आएगा, 1/3 आएगा। चूंकि कंटिन्यूस फंक्शन है तो कम से कम वैल्यू -1 है और अधिकतम वैल्यू कितनी इसकी है 1 है। तो इन दोनों के बीच जितने भी वैल्यू रहेंगे सभी को ये अटेंड करेगा। तो बताएं f(x) इक्वल टू साइन 2x वैल्यू क्या होगी, f(x) इक्वल टू साइन 2x का रेंज क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, यहां पर f(x) इक्वल टू साइन x लिखे थे, तो यहां पर x की वैल्यू चाहे जो पुट कर दें हमको हमेशा f(x) डिफाइन ही मिलेगा। तो जैसे जैसे हम इसको ग्राफ देख लें, यदि मैं साइन x ग्राफ ड्रा करूं तो आपको ग्राफ मिलेगा इस तरीके से। इसी तरीके से आपका ये नेगेटिव x एक्सिस भी आपका ऐसे ग्राफ मिलेगा। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। ये वैल्यू आपकी क्या है 1, ये वैल्यू आपका यहाँ होगा पाई, ये वैल्यू आपका 2 पाई। हमको मालूम है साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है π/2 पे। तो आपका जो ये पॉइंट होगा क्या होगा x इक्वल टू π/2। इसी तरीके से ये वैल्यू क्या होगा आपका x इक्वल टू 3π/2। अब यही करेक्टर आपका ऐसे ही इनफाइनाइट तक प्ले होता रहेगा। उसी तरीके से यहाँ पे क्या आपका पॉइंट होगा, ये पॉइंट आपका होगा -π, ये पॉइंट आपका होगा -2π, ये हमें मिलेगा क्या -π/2, ये आपका 0 है ही। तो f(x) इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ आपका है ये आपका f(x) इक्वल टू साइन एक्स। तो यहाँ पर x चाहे जितनी दूर तक जाए वैल्यू उसकी हमेशा +1 और -1 में ही फ्लक्चुएट होगी। इससे अधिक वैल्यू आपकी ये आपका -1 है। अब आपसे पूछे हैं कि f(x) इक्वल टू साइन 2x की ग्राफ ड्रा कीजिए तो क्या होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे f(x) इक्वल टू साइन x की f(x) इक्वल टू साइन एक्स, इसकी मैक्सिमम वैल्यू x इक्वल टू π/2 पे मिलती है मुझे। f(x) इक्वल टू साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू x इक्वल टू π/2 मिलती है। तो ध्यान दीजिए, यदि यहाँ पर मैं देखूँ फंक्शन, यहाँ पर x, यहाँ पे तो x था, यहाँ पे क्या है आपका 2x है। हम ये बोल रहे हैं कि इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू +1 है और इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू क्या है +1। तो ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है आपका 2x है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे x इक्वल टू π/2 पे मिल रहा है मैक्सिमम वैल्यू 1, तो यहाँ पे आपको x इक्वल टू π/4 पे ही मिल जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। कैसे, ध्यान दीजिए, साइन 2 इंटू π/4, x के स्थान मैंने क्या पुट कर दिया
π/4, तो क्या मिल जाएगा मुझे sin π/2, और sin π/2 क्या होता है 1। इसका मतलब ये है कि sin 2x की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी पहले ही मिल जाएगी। यदि मैं इसको ग्राफ ड्रा करूंगा तो कैसे मिलेगा मुझे ये, तो ये π/2 है, तो यहाँ पे आपका ये इसका हाफ कितना हो जाएगा π/4। इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ग्राफ आपका इस तरीके से ग्राफ जाएगा इसका। तो ध्यान दीजिए, ये ग्राफ आपका x इक्वल टू π/2 पे आपका मैक्सिमम वैल्यू था, ये कहाँ मिल गया मुझे x इक्वल टू π/4 पे मिल गया। मतलब इसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 ही रहेगी, हाँ इससे पहले मिल जाएगी। तो हमको इससे मतलब तो है नहीं, हमें सिर्फ ये देखना है मैक्सिमम वैल्यू कितनी है और मिनिमम वैल्यू कितनी है। तो इसको हम थोड़ा और अच्छे से देख ले रहे हैं एक बार। यदि मैं इसको थोड़ा सा दोनों ग्राफ को मैं अलग अलग ड्रा करूंगा तो हमें क्या कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, दोनों को मैं एक साथ ड्रा कर रहा हूँ। मान लीजिए आपका ये ग्राफ ये f(x) इक्वल टू साइन x है, तो f(x) इक्वल टू साइन x, तो जो f(x) इक्वल टू साइन 2x ग्राफ होगा उसका नेचर कुछ ऐसा हो जाएगा। ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो जाएगा, मतलब इसमें मैक्सिमम वैल्यू बाद पड़ेगा, इसमें पहले पड़ जाएगा। तो इस तरीके से देखते हैं कि साइन x हो चाहे साइन 2x हो चाहे साइन 3x हो, सबका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा +1 ही होगा, और मिनिमम वैल्यू कितना होगा -1 होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक नोट लिख दे रहे हैं, मैक्सिमम ऑफ साइन x, साइन 2x, साइन 3x एंड सो ऑन, साइन nx इक्वल टू क्या होगा +1। मतलब ये कि आपके लिए लिखा रहे f(x) इक्वल टू साइन 3x, आपसे पूछे इसका रेंज क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा -1 टू +1। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए f(x) इक्वल टू साइन 100x, तब पर भी आपका रेंज कितना होगा -1 से +1। ठीक है, इसी तरीके से आपसे पूछ दे f(x) इक्वल टू साइन x/2, f(x) इक्वल टू साइन x/2, इसका क्या होगा रेंज, सेम x की वैल्यू चाहे जो रहे यहाँ पर, एंगल के बाद चाहे जो रहे, बस उसकी वैल्यू आपका लगातार चेंज होता रहे कंटिन्यूसली, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कितना होगा, सेम रहेगा, इक्वल टू 1। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो रहा है तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, मिनिमम वैल्यू एज इट इज -1। इसी तरीके से चाहे आपका साइन x, साइन 2x, साइन 3x, साइन nx, साइन 100x या साइन 1000x, उसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा -1। ठीक है, अब और थोड़ा चेंज करते हैं क्वेश्चन को। इस तरीके से हम लोग देख ले रहे हैं, यदि f(x) इक्वल टू साइन kx, k कोई आपका क्या है रियल नंबर, k बिलोंग्स टू, तो इसका आपका रेंज कितना हो जाएगा, रेंज f आप हो जाएगा आपका -1 टू +1। तो k आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे आपका ध्यान दीजिएगा यहाँ पर k बिलोंग्स टू r एंड k नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि k 0 हो जाएगा तब तो ये सिर्फ 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो साइन x रहे, साइन 2x रहे, साइन x/3 रहे, साइन, आपसे कोई पूछे साइन x/2022, इसका रेंज क्या होगा, सेम रेंज का -1 से +1 ही होगा। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ऐसा पूछ सकता है कि ठीक है बताइए f(x) इक्वल टू 5 sin x, इसका रेंज क्या होगा। तो ध्यान दीजिए आपका है क्या, ये आपका है 5 मल्टीप्लाई बाई साइन x। जब इसकी वैल्यू आपका -1 से +1 तक हो सकता है, तो ये क्या कर रहा है, ये वैल्यू को जस्ट 5 टाइम्स इंक्रीज कर दे रहा है। तो एक फंक्शन का यहाँ पर क्या हो जाएगा रेंज,
इस फंक्शन का रेंज हो जाएगा -5 टू +5। वेरी इजी। अच्छा, आपसे पूछें f(x) इक्वल टू -5 sin 2x, बताएं इसका रेंज क्या होगा। आप लोग सोचिए, गेस करके आप लोग लिखिए कॉपी में। f(x) इक्वल टू -5 sin 2x। तो हमको मालूम है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो जो इसका रेंज होगा वो मिनिमम वैल्यू से लेकर के मैक्सिमम वैल्यू तक होगा। तो आपसे पूछें कि -5 sin 2x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान दीजिए, इस माइनस से आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है, -1 से +1 तक। यदि मैं यहाँ पर लिख दूँ -sin 2x, तो इसकी क्या होगी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी मिनिमम वैल्यू तब पर ही माइनस रहेगा और मैक्सिमम वैल्यू +1 रहेगा। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि जब ये +1 होगा, जब ये +1 होगा तो क्या कर देगा माइनस, उसको -1 कर देगा। और जब ये -1 होगा तो माइनस और माइनस में क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। तो चाहे माइनस रहे चाहे प्लस रहे, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू आपका वही रहेगा। वो अलग बात है कि उसका पॉइंट अलग होगा। जैसे sin x की मैक्सिमम वैल्यू +1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। अब आपसे पूछे हैं कि sin x क्या होगी मैक्सिमम, तो यहां भी आपका होगा +1 और यहां पे -1। तो दोनों डिफरेंट क्या है भाई, यहां पे sin x है +1 -1 और यहां पे -sin x, तब पर ही बोल रहे हैं +1 और -1। तो दोनों अंतर क्या है, अंतर ये है कि यहां पे आपका जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है x इक्वल टू मान लीजिए π/2 पे, और मिनिमम कहाँ मिल रहा है, मान लीजिए x इक्वल टू -π/2 पे। ध्यान दीजिए, इसको तो इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगा जहां वैल्यू +1 होगा -1 होगा। मैंने सिर्फ एक वैल्यू लिया है कि x इक्वल टू π/2 पे ये +1 होगा और x इक्वल टू -π/2 पे ये -1 होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, यहां पे आपका जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा वो x इक्वल टू -π/2 मिलेगा, और यहां पे जो मिनिमम वैल्यू मिलेगा वो x इक्वल टू π/2 मिलेगा। लेकिन हमको देखना है सिर्फ क्या, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगा, इसका अनचेंज रहेगा। तो आते हैं अपने हम मेन क्वेश्चन पे। हमें लगता है आप लोग समझ गए होंगे ये कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x हो चाहे -sin x हो, दोनों का वैल्यू क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो यहां पे आप बताएं क्या होगा, आप लिखे होंगे पहले। तो इसका रेंज हो जाएगा -5 टू +5। ठीक है, आपसे पूछें sin x², sin x², मतलब sin ऑफ x², आपका एंगल में उसका स्क्वायर है। इसका क्या होगा रेंज, रेंज आपका वही होगा -1 से +1। इस x² से आप कंफ्यूज नहीं हो, क्यों, क्योंकि हम पहले जानते हैं साइन के बाद जो भी चीज़ है एंगल x है, यदि वो इनफाइनाइट तक रन कर रहा है तो कहीं ना कहीं π/2 आएगा, कहीं ना कहीं 2π 4π आएगा। तो इसकी वैल्यू हमेशा -1 से +1 रहेगा। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं f(x) इक्वल टू sin² x, इसका रेंज क्या होगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे sin x का स्क्वायर है, यहाँ पे sin² x है। sin² x का मतलब होता है, आपको मालूम ही होगा, sin x के होल स्क्वायर को बोलते हैं sin² x। ट्रिग्नोमेट्री में जानते होंगे आप। तो हमको ये मालूम है कि sin x होता है तो उसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1, और मैक्सिमम वैल्यू +1। हमको यही मालूम है कोई यदि नंबर या कोई क्वांटिटी स्क्वायर में है या पावर 4 में है तो कभी भी वो नेगेटिव नहीं हो सकती, उसकी कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है, 0। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, 0 to 1। ठीक, तो मैं एक और यहाँ पर नोट लिख दे रहा हूँ। मैक्सिमम एंड
मिनिमम ऑफ साइन पावर nx इक्वल टू +1 -1 इफ n इज ऑड। यदि n आपका ऑड है, जैसे साइन x हो जाए, साइन क्यूब हो जाए, साइन पावर 5 हो जाए, तो मैक्सिमम वैल्यू से क्या होगा +1 और मिनिमम वैल्यू -1। यदि ये आपका इवन हो जाएगा तब सेकंड लिख दे रहे हैं, साइन पावर nx इक्वल टू +1 एंड 0 इफ n इज इवन। ठीक है, मतलब यदि ये साइन x है, साइन क्यूब x है, साइन 5x है, तो इसका वैल्यू हमेशा -1 और +1 के बीच में ही रहेगा। यदि आपका साइन स्क्वायर x है, साइन पावर 4x है, साइन पावर 6x है, या साइन पावर 2022x है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0 to 1। कंफ्यूज आपको नहीं होना है। आइए और देखते हैं एग्जांपल। आपसे पूछे f(x) इक्वल टू साइन x प्लस 10, इसका रेंज क्या होगा? तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसका भी रेंज आपका -1 से +1 होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे x बढ़ेगा, x जाए इन्फानाइट की ओर और -इन्फानाइट की ओर, तो x प्लस 10 भी एक साथ जाएगा इन्फानाइट की ओर और -इन्फानाइट की ओर, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो साइन के बाद चाहे यहाँ पर +10 है चाहे -10। इसी तरीके से ध्यान दीजिए, मैं आपसे पूछें कि f(x) इक्वल टू साइन x प्लस π/2, इसका रेंज क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, रेंज क्या होगा? रेंज f इक्वल टू -1 to +1। और आपको मालूम होगा साइन π/2 प्लस x इक्वल टू क्या होता है? cos x। आल्सो साइन π/2 प्लस x इक्वल क्या होता है? cos x। तो यहां ध्यान दीजिए, जो भी चीजें हम यहाँ साइन x के लिए किए हैं, सेम चीजें यहाँ cos x के लिए भी होगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन x होता है +1, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos x क्या होगा? +1। मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन x क्या होता है? -1, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ cos x क्या होगा? -1। तो जो जो प्रॉपर्टी आपका साइन x के लिए है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के लिए, वही सेम प्रॉपर्टी आपका cos x के लिए भी हो जाएगा। तो इन सबको मैं समअप कर दे रहा हूं नोट के द्वारा। साइन यहां लिख दें ax प्लस b और cos ax प्लस b, मतलब a b आपके क्या है? रियल नंबर, a b रियल नंबर। और ध्यान दीजिए a आपका 0 न रहे, नहीं तो ये ट्रिवियल हो जाएगा। ठीक है, यदि साइन ax प्लस b है और cos x प्लस b है, तो दोनों का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपका होगा -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1। कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा मैं और मॉडिफाई कर दूं। मैं आपसे पूछूं f(x) इक्वल टू मॉड साइन x, f(x) इक्वल टू मॉड साइन x। मॉड फंक्शन मतलब एब्सोल्यूट फंक्शन, मतलब सिर्फ जो वैल्यू आप बाहर निकालेंगे वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये कभी आपका निगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा फिर? 0 और मैक्सिमम वैल्यू +1। इसी तरीके से यदि मॉड cos x होता तो इसका भी मिनिमम वैल्यू -0, मिनिमम वैल्यू 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू +1। चलिए एक और देखते हैं इसी में।
इसका मतलब क्या हो गया, एफ एक्स इक्वल टू मार्ट साइन एक्स हो चाहे एफ एक्स इक्वल टू मार्ट कास एक्स हो, दोनों का रेंज क्या होगा, दोनों का रेंज आपका 0 to 1 ही रहेगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए हम ऐसे भी दे सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू साइन मॉड एक्स का होल मॉड। कुछ लोग क्या होता है देखते हैं मॉड फंक्शन तो उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो आपको डरना नहीं है। हमको पहले से मालूम क्या है कि साइन के बाद एंगल लगातार कंटिन्यूअस यदि सफिशिएंट मात्रा में बढ़ रहा है इनफाइनाइट तक, तो इसकी वैल्यू हमेशा कहाँ से कहाँ रहेगी, इसकी वैल्यू हमेशा -1 से लेकर के +1 तक ही रहेगा। सिर्फ एंगल की बात कर रहा हूं, तो एंगल सिर्फ पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो साइन ऑफ मॉड एक्स की वैल्यू -1 से +1 होगा। अब पूरे क्वांटिटी में आपका लग गया मॉड, तो क्या होगा, माइनस को रिमूव कर देगा, क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा 0 to 1। ठीक, अब आपसे कोई पूछे एफ एक्स इक्वल टू मॉड साइन स्क्वायर एक्स, तब ट्रिवियल चीज है, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो इसको बाहर निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स का रेंज होता है 0 to 1। आइए कुछ और फंक्शन देखते हैं। यहां आपसे पूछें एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स, तो इसका रेंज क्या होगा, रेंज बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें सोचना पड़ता है। तो आप यहाँ मत सोच लीजिएगा कि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है और कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता, समझ लीजिए। y मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स नॉट इक्वल टू 1 into 1, क्योंकि आपको देखने लग सकता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स भी 1 है और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस एक्स भी 1 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दे। ऐसा नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, ध्यान दीजिएगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स जो मिलता है वो मिलता है एट एक्स इक्वल टू π/2 पे। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos x जो मिलता है वो एक पॉइंट है आपका एट एक्स इक्वल टू 0 पे। तो cos 0 इक्वल टू होता है +1 और sin π/2 इक्वल टू होता है +1। तो आप बताइए यहाँ वैल्यू क्या पुट करेंगे, जो वैल्यू यहाँ पे x की पुट करेंगे वही वैल्यू आप यहाँ भी x की पुट करेंगे। यदि आप मैक्सिमम वैल्यू आप sin x देख रहे हैं π/2, तो यहाँ क्या रखेंगे, sin π/2 इंटू cos π/2। हमको पहले से मालूम है cos π/2 मीन्स cos 90 और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो क्या हो जाएगा पूरा, ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मजबूरी ये है कि आप इंडिपेंडेंट नहीं है, जो वैल्यू आप यहाँ x पुट करेंगे वही वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। दोनों की मैक्सिमम वैल्यू सेम है, लेकिन किस पॉइंट पर मैक्सिमम है, x के किस पॉइंट पर मैक्सिमम है, ये दोनों का डिफर है। तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान दीजिए। साइन x इंटू कॉस एक्स को हम क्या ले सकते हैं, 2 sin x cos x, यहां मैं 2 से मल्टीप्लाई किया हूं तो हमें 2 से यहां पे डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको पहले से मालूम है 2 sin x cos x इक्वल टू क्या होता है, sin 2x यहाँ पे 1/2। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे क्या मिल गया मुझे, sin 2x, और sin 2x की रेंज क्या होती है, -1 to +1, और यहाँ पे 1/2 है, तो क्या होगा ये, देयरफॉर रेंज f इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2 से 1/2। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। यदि मैं आपको यहाँ पूछूं आपसे
एफ एक्स इक्वल टू 10 पावर साइन एक्स। तो हमको मालूम है 10 पावर साइन एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है, तो इसका जो रेंज होगा एज यूजुअल क्या होगा, मिनिमम एफ एक्स से लेकर कहाँ तक होगा, मैक्सिमम एफ एक्स। तो 10 पावर साइन एक्स है, तो 10 तो आपका कांस्टेंट ही है, इसमें कोई चेंजिंग हम कर सकते नहीं है। हाँ, साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कारण करती है, -1 से +1। तो क्या हो जाएगा रेंज इसका, रेंज इसका हो जाएगा 10 पावर -1 टू 10 पावर 1, मतलब व्हाट, 10 पावर -1 मतलब 1/10 से लेकर 10 तक। हमें लगता है समझ गए होंगे। यदि मैं यहाँ पे कर दूं, क्या दूसरे क्वेश्चन में कर दूं, यहाँ पे यदि मैं यहाँ लिख दूं एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, तब क्या होता आपका, तो डिफिनीशन तो एक ही है। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0, और मैक्सिमम वैल्यू 1। तो क्या होता, जब ये 0 होता तो 10 पावर 0, 10 पावर 0 मीन्स व्हाट, 1 टू 10 पावर 1 हो गया। आपको इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। आपसे कोई पूछ दे कि बताइए ठीक है, एक फंक्शन ले रहा हूं मैं एफ एक्स इक्वल टू 10 पावर साइन 5x प्लस 3 प्लस 20, ये आपका फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 10 पावर साइन 5x प्लस 20। तो देखने में लग रहा है, खास देखने में डर ऐसा लग रहा है, कितना बड़ा फंक्शन है, लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं है। हमको मालूम है 10 आपका कांस्टेंट है, यहाँ पे 20 भी कांस्टेंट है, और साइन के बाद चाहे जो है, हमको इससे डरने वाली बात नहीं है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, -1। जब ये -1 होगा तो -1 और 20 मिल क्या हो जाएगा, 19, और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा इसका, 1 होगा, तो 1 और 20 कितना हो जाएगा, 21। तो क्लियरली हम लिख सकते हैं क्या, रेंज f इक्वल टू 10 पावर कितना हो जाएगा, ये -1 + 2 20, मतलब 10 पावर 19 से लेकर के 10 पावर 21। तो यहाँ रुकते हैं हम लोग, और रेंज में बहुत सारे और चीज़ें हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो ऐसे ही लंबा हो गया होगा, तब तक के लिए धन्यवाद।